जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब पहले हम पढ़ चुके हैं संयोजन, वियोजन और वैद्युत अपघटन और एकल विस्थापन। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने से पहले आप पिछले वीडियो को देख लें। बनाया हुआ है संयोजन, वियोजन और वैद्युत अपघटन और एकल विस्थापन। ये चार वो अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं पांचवा हम उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया हम जानेंगे कि कहते किसको है। तो इसका परिभाषा हो सकते हैं जब दो आयन या दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को कहेंगे हम कि वो उभय विस्थापन अभिक्रिया है या डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्वय विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं। इसका परिभाषा हम लिख देते हैं क्योंकि परिभाषा ही एग्जाम में आपको पूछेंगे। तो इसका परिभाषा हम जानेंगे। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया है या द्वय विस्थापन अभिक्रिया है। तो द्वय विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया एक ही है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे विस्थापित होता है। तो इसका हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल बनाने का रूल है एक्स वाई कोई यौगिक है और ए बी से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये जो है एक्स जो है बी के साथ टूटेगा और वाई जो है ए के साथ टूटेगा, क्योंकि ये एक रहता है अम्ल, एक होता है भस्म। एक अम्ल एक भस्म। तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा ही नहीं करेगा, तो अम्ल और भस्म के साथ करेगा। तो हम बोल सकते हैं एक्स बी प्लस वाई ए। कहने का मतलब है देखिए एक्स जो है बी को विस्थापित किया और वाई जो है ए को विस्थापित किया। तो अलग अलग ये विस्थापित हुआ और दो नए यौगिक का निर्माण किया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम बोल देंगे कि क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम इसका एग्जांपल जानेंगे कि बोर्ड में कैसे पूछेगा। आपको पूछ देगा कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सफेद ऐसा अवक्षेप होता है। तो हम जानेंगे कि अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यानी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप लोग जानबे करते होंगे कि NaCl। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी इसका विलयन में डाल दिए। डालने पर ही क्या करेगा, N जो है
NO3 से भी क्रिया कर लेगा और Ag जो है Cl से भी क्रिया कर लेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे NaNO3 प्लस AgCl। तो अभी क्रिया कर लिया। अब इसका आयन में बोले थे हम, यहाँ आयन का जिक्र किए हैं तो इसका आयन में हम लिखते हैं या कर देंगे तो लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस प्लस Ag प्लस NO3 माइनस। देखो आयन में है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस वाला इसके साथ, तो यानी Na प्लस NO3 माइनस प्लस AgCl। तो अब यहाँ जो Cl है ये अपक्षेप के रूप में बैठता है, यानी अपक्षेप का एरो नीचे की ओर होता है, गैस का एरो ऊपर की ओर होता है, अपक्षेप का एरो नीचे की ओर। ये अपक्षेप है, ये सफेद जैसा होता है, सफेद जैसा AgCl। अभी क्रिया कराते हैं तो आपका बोर्ड में एग्जाम में पूछेगा तो आपको दे देगा कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर सोडियम नाइट्रेट और AgCl का सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त होता है। तो आपका इसका रिएक्शन पूछ देगा तो रिएक्शन इस तरह का बना दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला फिर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बेरियम, यानी बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ या सोडियम सल्फेट के विलयन में डालने पर तो क्या प्राप्त होगा। तो हम आगे चलते हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेम देखिए यही फार्मूला पे लागू होगा, ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2 को सोडियम सल्फेट से के विलयन में डालने पर, यानी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में डालने पर तो प्राप्त होगा। तो क्या करेगा, Ba किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ BaSO4 प्लस NaCl, क्या हो जाएगा NaCl, यानी 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आपको पूछ देगा कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में डालने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बोलेगा अपक्षेप के रूप में क्या है, तो बेरियम सल्फेट क्या है, अपक्षेप के रूप में है, ये अपक्षेप के रूप में जमा रहता है, ठीक है। NaCl सॉलिड है, ठोस है। तो ये अब ये हुआ बेरियम क्लोराइड, लिख दीजिए नाम बेरियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट, ये हुआ बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड। इसका नाम भी जानते चलेंगे कि नाम है इसका आपको पूछ देगा कि जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में डालने पर तो क्या प्राप्त होगा, तो ये क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। अब बोलेगा अपक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो बेरियम सल्फेट, याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग रिएक्शन चलते हैं, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। और ये वाला ये देखिए क्लोरीन किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ, एरो दिखाते चल जा रहे हैं, यही इसी नियम पे लागू हो रहा है ये सब। तो अगला हम लोग देखते हैं कि फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराती है तो क्या प्राप्त होगा, ये भी है। तो अगला हम चलते हैं, यहां पे नोट कर लीजिए इसको। तीसरा है फेरस सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से कराती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला यही है, सल्फ्यूरिक अम्ल, आई फेरस सल्फाइड
फेरस सल्फाइड, ये फेरस सल्फाइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग जानते हैं कि लागू क्या होगा, X क्या करेगा B के साथ, तो E X है यानी B के साथ जाएगा, यहाँ FeSO4 प्लस, अब क्या बचा H2 और S, तो क्या हो जाएगा H2S, H2S, तो क्या हुआ इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जो बोल सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे रिएक्शन किस तरह रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन किया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये फार्मूला आप याद रखिएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, और नहीं भी याद है आप समझ लीजिए कि इसमें एक अम्ल होगा एक भस्म होगा, जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये अलग अलग में टूट जाएगा, दो नए यौगिक में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए FeS है H2SO4, तो Fe किसके साथ अभिक्रिया किया, SO4 के साथ, FeSO4 बन गया यानी फेरस सल्फेट, और H2S है तो H2S है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर आगे फिर अभिक्रिया हम लोग जानेंगे। अगला अभिक्रिया है कॉपर से कराते हैं, कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं। कॉपर सल्फेट को देखो चौथा नंबर CuSO4 को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। ये हाइड्रोजन, इसका नाम लिखते जाइएगा आपको याद रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। जब अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है CuS प्लस H2SO4। आप H2SO4 का नाम बताए होंगे, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है कॉपर सल्फाइड, यहाँ लिख देते कॉपर सल्फाइड। ये देखिए 4 गो रिएक्शन हम लोग जान गए होंगे। अब इसी तरह आप वीडियो को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए तो क्या हो रहा है इसमें। और अगला रिएक्शन भी ले लेते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से विक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें है कि अपक्षेप के रूप में क्या है, तो ये है CuS है अपक्षेप के रूप में। तो अगला हम लोग लेते हैं, अगला एग्जांपल 5 एग्जांपल ले लेते हैं। 5वां नंबर लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, लेड नाइट्रेट PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड से विक्रिया कराते हैं, तो बनेगा PbI2 प्लस क्या हो जाएगा KNO3 का होल 2 यहाँ हो जाएगा, तो पोटेशियम आई है यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2I हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KNO3, तो पोटेशियम तो 2 है, ठीक है, 2KI हो गया, PbI2 ठीक है, ये यहाँ आ गया PbI2 K, तो यहाँ भी NO3 के पास प्लस से चार्ज है तो यह हो जाएगा NO3 तो यहाँ कितना है, यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, 2KNO3 लिख देते हैं अच्छे से, 2NO3। तो इसका नाम है लेड नाइट्रेट, आई है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड, ये है लेड आयोडाइड, इसका नाम है पोटेशियम
पोटेशियम नाइट्रेट। देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो Pb किसके साथ, I के साथ अभिक्रिया कर रहा है, NO3 K के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, आज हम आशा करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया की ओर। यहाँ ये अपक्षेप के रूप में, आइए एक चीज इस चीज पता कर लीजिएगा, ये पीला होता है, पीला अपक्षेप होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, PbI2 जो है पीला रंग का होता है और ये अपक्षेप के रूप में नीचे, यानी इसका एरो नीचे की ओर दर्शाते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे उभय विस्थापन क्या है। ये 5वां नंबर था, ये 5 नंबर रिएक्शन था। और 6ठा नंबर चलते हैं अपक्षेपण। अपक्षेपण अभिक्रिया लिख देते हैं 6 नंबर। अपक्षेपण अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया इसको बोलेंगे प्रतिफल, यानी प्रतिफल में इधर वाला जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। यानी कि जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे विलयन में भाग लिया था तो AgCl2 था, तो विलयन से पृथक हुआ तो यानी इसको नीचे की ओर दर्शा रहे थे, यानी क्या है, ये अपक्षेप के रूप में जमा था, अपक्षेप के रूप में। तो इसी प्रकार के जो विलयन से अलग हो जाता है प्रतिफल में, तो उसको बोलेंगे अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे कि अपक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं, क्या बोला, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें से, जैसे लिखना, जिनमें से प्रतिफल, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें से प्रतिफल ठोस के रूप प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलेंगे कि अपक्षेपण अभिक्रिया है। इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रकार के अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें से प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, विलयन से पृथक हो जाते हैं। तब हम जानेंगे कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, अपक्षेपण हो रहा है। विलयन जो है, विलयन से पृथक हो जाना यानी अलग हो जाना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। समझ लीजिएगा, कोई पदार्थ माने सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसके विलयन में डालने पर जो है विलयन से पृथक हो जाते हैं, विलयन से पृथक हो जाते हैं। तो यानी विलयन में डालें तो वो क्या हुआ, अभिकारक। अब विलयन में डाल के जो अलग हो गया उसको बोलेंगे प्रतिफल, माने नए पदार्थ बन के अलग हो जाना, उसको बोलेंगे प्रतिफल। तो यानी कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है NaNO3 प्लस AgCl। AgCl। तो
तो इस रूप में टूट गया, यानी इस रूप में टूट गया, यानी ये क्या है, अवक्षेप है इसका, जिसका ये रूप पिछले वीडियो में सॉरी इसके पहले में जो हम पढ़े थे उभय विस्थापन में जो नीचे एरो दिए थे सब क्या था, अवक्षेप। तो अवक्षेपन का परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो अवक्षेप का परिभाषा और हम दे देते हैं, बेरियम क्लोराइड, पिछले वाला ही परिभाषा देते हैं। बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट से भी किया कराते, क्या कराए थे, Na2SO4 से करा रहे थे। तो प्राप्त हुआ BaSO4 और NaCl। तो अवक्षेप के रूप में क्या बना, BaSO4। ठीक है, पिछले वीडियो में पिछले में पढ़ चुके हैं कि ये अवक्षेपन का ही एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। तो अवक्षेपन अभिक्रिया समझ गए होंगे, ऐसी रासायनिक क्रिया जिनमें से प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को आप बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। तो ये सब 2-3 गो एग्जाम्पल इसका दे दीजिएगा, पिछले वाला भी जो उभय विस्थापन पढ़े हैं उसका एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, चलेगा। एरो नीचे दिखा दीजिएगा, सॉरी इसमें नहीं, एरो यहाँ दिखेगा इसका, ये सफेद जैसा होता है। अब BaSO4 ये अवक्षेप के रूप में बन गया है, तो जिसका एरो नीचे रहेगा वो ये अवक्षेपन है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आगे हम बढ़ते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण उदास है, यानी आम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो इस लवण और जल बनाएगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन हो जाएगा तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीकरण अभिक्रिया है। कहने का मतलब है जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, भस्म के साथ अभिक्रिया करता है करके लवण और जल बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया है। तो लिख देते हैं, जब किसी अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब भस्म के साथ कराते हैं, भस्म मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका नाम हम बोल सकते हैं, रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया करता है क्या बोलता है, NaCl प्लस H2O। ये क्या है, लवण है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड,
क्लोराइड। ये क्या है? जल है, ये है जल है, ये सोडियम क्लोराइड है। अम्ल, आइए इसको बोलेंगे भस्म। भस्म, भस्म अंतिम में OH, इसके फर्स्ट में H रहे। अम्ल का पहचाने का नियम, जो पहले में H रहे, फर्स्ट में H रहे, तो समझ जाएंगे क्या है? अम्ल है। CO2, SO2 यानी ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसके पहले में H रहे समझ जाएंगे क्या है? अम्ल है। इसको अंतिम में OH रहे समझ जाएंगे भस्म। ठीक है, तो भस्म, अम्ल और भस्म विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार के विक्रिया को बोलेंगे उदासीकरण विक्रिया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा KOH से विक्रिया कराते हैं। KOH से सल्फ्यूरिक अम्ल को KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी ये क्या है? अम्ल है, अम्ल है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अभिक्रिया करा रहे हैं KOH यानी ये क्षारीय धातु से। ये भस्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया कराएंगे तो बनेगा, बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। तो हमको यहाँ K2 को करना पड़ेगा। तो K2SO4 हो गया, H2 यानी ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो। देखो 2H2, ये हुआ लवण, ये हुआ जल। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम तो जान भी करते हैं, जल है, H2O जल है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बोलेंगे। तो आप समझ गए उदासीकरण विक्रिया क्या है। जब किसी अम्ल या भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार के विक्रिया को बोलेंगे हम क्या? उदासीकरण विक्रिया। तो उदासीकरण का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं KOH से, तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनता है। ठीक है, यहाँ तक चल हो गया खत्म। आगे चलते हैं हम लोग, अगली विक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसी को बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जल से विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की उपस्थिति में कराते हैं यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो Ag+Cl2 में टूट जाता है। तो इस प्रकार के विक्रिया को बोलेंगे कि क्या है? प्रकाश रासायनिक विक्रिया है। और अगला यौगिक में ले लेते हैं AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो टूट जाता है Ag+Br2 में। और Agi को भी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो Ag+I2 को टूट जाता है। इस प्रकार जो अभिक्रिया होता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड फिल्म की जो सतह होता है उसमें लेप चढ़ाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। AgBr को, AgBr जो होता है जो फिल्मी में होता है उसका सतह के लेप चढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। लेप को चढ़ाने में AgBr का उपयोग करते हैं। यानी फोटोग्राफी में कैमरा में जो लेप चढ़ाया जाता है ना सतह पे, उसमें उसका उपयोग किया जाता है AgBr का। फोटोग्राफी के कैमरे में सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला हम लोग चलते हैं कौन सा विक्रिया? प्रकाश रासायनिक विक्रिया।
कितना नंबर था जी? सतमा, सतमा ही था, सतमा, छठा, हाँ सतमा, आठवां, सॉरी आठवां, आठवां रासायनिक विक्रिया है प्रकाश, प्रकाश रासायनिक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक विक्रिया बोलेंगे। वैसे रासायनिक विक्रिया, वैसे रासायनिक विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, वैसे 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 रासायनिक विक्रिया, वैसे रासायनिक विक्रिया जो जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, घटित घटित होती है, घटित होती है, तब उस अभिक्रिया को, तब उस अभिक्रिया को प्रकाश, उस अभिक्रिया को प्रकाश प्रकाश रासायनिक विक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक विक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक विक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तब इस प्रकार की विक्रिया को प्रकाश रासायनिक विक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार की विक्रिया को बोलेंगे क्या आंसर विक्रिया है? प्रकाश रासायनिक विक्रिया। सब जो विक्रिया होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला हम लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज कैसे बनता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जल से विक्रिया कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलता है, प्लस ऑक्सीजन निकलता है। तो निकलता कितना है देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 12 है, तो यानी 6 करना पड़ेगा हमको। कार्बन कितना है? 6 है, तो यानी 6 करना पड़ेगा। चलिए देखो ऑक्सीजन कितना है जी? 6 6 12 है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 6 गो है नहीं जी, 6 गो यहाँ हुआ, 6 गो यहाँ, 6 6 12, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश। ये सब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। अगला देख लो, AgPr को जब प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो घटित हो जाता है, तो Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। फिर उसी तरह है, यहाँ 2 लगा देंगे तो चौथा है AgI, तो 2 लगा देंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो प्राप्त होगा Ag प्लस I, Ag प्लस I Br2, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2। तो ये जो अभिक्रिया सब प्राप्त हुआ है सब किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक तो होगा ही, जब रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होगा ही होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड को उपयोग करते हैं फोटोग्राफी के कैमरे में। उसका जो सतह है परत चढ़ाने में किया जाता है, जो परत चढ़ाया जाता है उसमें इसका उपयोग करते हैं, AgBr का, AgBr का। अगला हम लोग चलते हैं, लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। अब मान ली कि ऑक्सीकरण अलग है, अवकरण अलग है। कहने का मतलब जो दोनों साथ साथ होता है ना, उसको बोलते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम परिभाषा एक शब्द में बोल सकते हैं कि जो दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बोलेंगे सर ऑक्सीकरण होता क्या है, इसका परिभाषा थोड़ा होगा। तो ऑक्सीकरण बोलेंगे जो ऑक्सीजन का संयोग करता है और हाइड्रोजन का निष्कासन करता है। ऑक्सीजन, और पहले इसका अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीकरण में लिखेंगे जो ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग करता है। संयोग हाइड्रोजन का वियोग करता है तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका अवकरण वाला, अवकरण में बोलेंगे जो हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग करता है। ऑक्सीजन का वियोग करता है और दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है। दोनों अभिक्रिया क्या होता है? साथ साथ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे क्या है? वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग करता है और जो हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग करता है उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और दोनों को मिला के, यानी आप ऑक्सीकरण अलग बोल सकते, जो ऑक्सीजन का संयोग करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का संयोग करता है और हाइड्रोजन का वियोग करता है। फिर अवकरण का बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो हाइड्रोजन का संयोग करता है और ऑक्सीजन का वियोग करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन का संयोग करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वियोग करेगा, यानी वियोग करेगा मैंने हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटा देगा। जल है H2O, तो इसको क्या करेगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये क्या किया? ये हाइड्रोजन H2O है तो हाइड्रोजन को क्या किया? अलग कर दिया और ऑक्सीजन को भी अलग कर दिया। तो क्या हुआ? वियोग हुआ, हाइड्रोजन का वियोग। ये हुआ वियोग और ये हुआ संयोग। ये ऑक्सीकरण और ये अवकरण। ये अवकरण और ये ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार की विक्रिया को बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, फिर अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक ये अभिक्रिया पूरा हो चुका है और वीडियो को देखना ना भूलें। टोटल वीडियो देख लें। टोटल जो है वीडियो 5 पार्ट में बनाया गया है, 5 टाइप में बनाया गया है, तो देख लें। और इसे देखने से पहले आप पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, इसके बाद 5वां देखें। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर एक वीडियो में हम पूरा एक सार लेके चलेंगे, में छोटा में करके एक वीडियो हम बनाएंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।